चिकन पॉक्स का कहर, अचानक 49 लोग हुए चिकन पॉक्स के शिकार। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। अधिक लाभ के लिए मुर्गियों के बिछावन का प्रबंधन। किसान थाई अमरूद की बागवानी से कमाए अच्छा मुनाफा। मुर्गी पालन बहुत जल्दी मुनाफा देने वाला व्यवसाय है, लेकिन मुर्गी पालन में वातावरण के कारकों जैसे तापमान, नमी एवं ठंडी हवा आदि का मुर्गियों पर अति शीघ्र प्रभाव पड़ता है। इसलिए मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है, जिसमें एक जरूरी बिंदु है लीटर का प्रबंधन, जिस पर विस्तार से बता रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज गोयल। आज हम बात करेंगे मुर्गी पालन में जो उनका लीटर है, जो उनका जो बिछाली है, उसका उचित प्रबंधन। क्योंकि लीटर के प्रबंधन के द्वारा आप अपने मुर्गियों के बाड़े में कई प्रकार की बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। जो मुर्गियों को बाड़े में पाला जाता है, तो जो फर्श पर, बाड़े के फर्श पर जो मटेरियल बिछाया जाता है, जो बुरादा बिछाया जाता है, उसको लीटर कहते हैं। जिसमें प्रमुख रूप से लकड़ी का बुरादा, चावल की भूसी और मूंगफली के जो बारीक छिलके रहते हैं उनकी भूसी, या फिर गन्ने के बारीक छिलके जो कि शुगर मिल से प्राप्त होते हैं, उनका आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल करना उचित रहता है, क्योंकि उसमें पानी को सोखने की क्षमता अच्छी रहती है। आदर्श जो लीटर मटेरियल हैं, उनकी कुछ गुण होते हैं जिनको हमेशा आपको ध्यान रखना है। जब भी आप लीटर मटेरियल का चुनाव करें तो उसमें सर्वप्रथम एक तो उनमें पानी सोखने की अच्छी क्षमता हो, दूसरा वो विषाक्तता ना हो, क्योंकि कई बार छोटे बच्चे और मुर्गियां उस लीटर मटेरियल को खा लेते हैं, तो उनमें विषाक्तता ना हो। तीसरी बात, उनमें कोई ऐसी दुर्गंध ना आए। चौथी बात, उसमें बाजार में आसानी से उपलब्ध हो और उसकी कीमत कम हो। जैसे कि लकड़ी के बुरादे की कीमत 2 से 3 रुपये प्रति किलो है, जो कि एक बहुत ही उचित दाम है, जिस पर कि आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं और जरूरत पड़े जब बुरादे को बदल भी सकते हैं। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में मुर्गी पालन व्यवसाय लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन मुर्गियों का प्रबंधन करने में मुर्गी पालक भाई कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण मुर्गियों के मरने की दर भी अधिक है। प्रबंधन में लीटर की बात करें तो हम बिछावन कहते हैं। यह मुर्गी पालन व्यवसाय में एक मुख्य बिंदु है, जिस पर मुर्गी पालक भाइयों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है।
इसमें कुछ जो बातों का ध्यान रखना है, सर्वप्रथम जो बुरादा है, लीटर है, उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई, तो सर्दियों के समय उसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाती है। करीब 5 इंच तक इसकी ऊंचाई हम रखते हैं, क्योंकि लकड़ी का बुरादा ऊर्जा का कुचालक है, जिससे कि कारण जो शरीर की गर्मी है वो मेंटेन रहती है, और जो फर्श की जो सर्दी है वो उससे मुर्गियों का बचाव होता है। कि जैसे हम नए जो चूजे लेके आते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में कई बार वो बुरादे को चोंच से खाते हैं। तो जब कभी चूजा बिल्कुल हम डालते हैं, नया 1 दिन का चूजा, तो पहले बुरादे बिछाकर उसके ऊपर न्यूज़पेपर बिछा देते हैं, जिससे कि वो चूजा जो है सीधे बुरादे को नहीं खा पाते हैं। और उस न्यूज़पेपर के ऊपर हम थोड़ी मात्रा में दाना छिड़क देते हैं, तो आराम से जो चूजे रहते हैं वो दाने को खाते रहते हैं। जब 5-6 दिन का समय हो जाता है तो उसके बाद चूजों को दाने की समझ आ जाती है, और उसके बाद हम उस न्यूज़पेपर को हटा देते हैं। जब कभी बुरादा कहीं पर गीला हो जाए, पानी के बर्तन से अगर पानी फैल जाता है, या कभी मुर्गियों में किसी बीमारी से दस्त लगते हैं, डायरिया होता है, तो ऐसी स्थिति में बुरादा गीला हो जाता है। उस गीले बुरादे को तुरंत आप या तो बदल दें या उसमें और बुरादा डाल दें, जिससे कि उस गीले बुरादे के विपरीत प्रभाव ना हो। क्योंकि जब कभी बुरादा ज़्यादा गीला रहेगा तो वहाँ पर अमोनिया का उत्पादन ज़्यादा होगा, जिससे कि मुर्गियों में उसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलेंगे। और दूसरा, गीला बुरादा होने से वहाँ पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी हो सकती है, जो कि मुर्गियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। लीटर में नमी की जांच करने के लिए लीटर को मुट्ठी में लें और उसे खोलें। अगर लीटर भुरभुरा है तो नमी कम है, हल्का बन जाए तो नमी सही है, और अगर गोल बने, चिपचिपाहट हो तो लीटर में नमी अधिक है, और नमी अधिक होने पर लीटर को तुरंत बदल देना चाहिए। इसके अलावा जब कभी आपके फार्म में कभी बीमारी आती है, तो मुर्गियों को दस्त वगैरह लगते हैं, कोक्सीडिया या कई अन्य बीमारियां आती हैं, तो ऐसी स्थिति में बुरादे को बदल देना चाहिए। बुरादे में कुछ और प्रबंधन है, जैसे कि बरसात के समय जब नमी ज़्यादा रहती है तब भी बुरादा गीला रहता है, तो उसको आपको बार बार पलटते रहना चाहिए। पलटने का फ़ायदा ये होता है कि जो ऊपर का बुरादा है वो तो हवा के द्वारा सूख जाता है, लेकिन जो नीचे की परत है वो गीली बनी रहती है, और उसमें जीवाणुओं की वृद्धि होती रहती है। अगर आप उसको पलट देंगे तो पलटने से जो नीचे की परत है वो ऊपर आ जाएगी, और वो आराम से सूख जाएगी, और उसमें जो जीवाणुओं की वृद्धि है वो भी रुक जाएगी। मुर्गियों में बुरादा जनित भी कई बीमारियां रहती हैं, उनकी रोकथाम के लिए आपको कई बार दवाइयों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बुरादे में 1 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, चूने का सुपर फॉस्फेट 1 किलोग्राम प्रति 100 स्क्वायर फीट जगह के हिसाब से आप छिड़क दें और उसको अच्छे से मिला दें। ये सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम से उसमें जो कीटाणु हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और आपकी मुर्गियों में जो कीटाणु का दुष्प्रभाव है उसको हम रोक सकते हैं। एक और विशेष बात का ध्यान रखना है, कई बार किसान भाई उसी पुराने बुरादे का इस्तेमाल 2 या 3 लॉट में करते हैं, वो बिल्कुल आपको नहीं करना है। उस लॉट को बेचने के बाद उस पूरे बुरादे को आप अलग कर दें, उसको नष्ट कर दें, या फिर खेती के लिए वो बुरादा बहुत अच्छी खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा नए बैच के लिए, नए बच्चों के लिए नया बुरादे का इस्तेमाल करें। उसको बुरादे को 2-3 दिन ऐसे खुला छोड़ दें, जिससे कि वो थोड़ा सूख जाए, उसमें जो कीटाणु वगैरह हैं, जो फंगस वगैरह है, वो सब नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में आप फिर नए चूजों के साथ में अपना नया बैच प्रारंभ करें। तो जो मुर्गियों में विभिन्न प्रकार की लीटर से जनित जो बीमारियां हैं उनको आप आसानी से रोक सकते हैं, और आप अपने फार्म का, अपनी मुर्गियों का उत्पादन क्षमता भी उच्च बनाए रख सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। विधानसभा चुनाव के लिटमस टेस्ट को कर चुके हैं पास। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले जो विधायक अच्छा काम करेंगे उनका नहीं कटेगा टिकट, खराब प्रदर्शन करने वालों पर फैसला करेगी पार्टी। धमतरी के सिहावा के बेलर गांव में सीएम की भेंट मुलाकात, लोगों की सुनी समस्या, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे खिसोरा, भगत बाबा और मां शीतला जी के दर्शन, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की।
छत्तीसगढ़ धीमी गति से हो रहे एक्सप्रेसवे को लेकर मंत्री ने जताई नाराजगी, जल्द निर्माण पूरा करने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। देश के कई किसान विभिन्न तरह के फलों की बागवानी करके अच्छी खासी आय कमा रहे हैं। आज हम आपको हरियाणा के करनाल जिले के कांचवा गांव में रहने वाले एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान ईश्वर कुमार से मिलवा रहे हैं, जो 1 एकड़ में खेत में थाई अमरूद की बागवानी कर रहे हैं और अच्छी आय कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभवों के बारे में। सर मैंने ये 6 जुलाई 2019 को लगाया था। ये सर 1 एकड़ लगाया मैंने। ये सर थाई वैरायटी है, थाईलैंड की वैरायटी है ये, इसको थाई गुआवा बोलते हैं। ये पौधे मैं छत्तीसगढ़ से लाया था। और ये अमरूद मान लो जैसे शुगर के पेशेंट के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। ये लाइट मीठा होता है, इतना इसके अंदर ज़्यादा मिठास नहीं होती, ये लाइट मीठा होता है। इसके अंदर बीज भी बहुत कम होते हैं। किसान भाइयों, इस किस्म के अमरूद के एक फल का वजन आधा किलो या इससे भी अधिक रहता है और यह खाने में काफी स्वादिष्ट भी लगता है। इस किस्म के फलों में बीज कम और नरम रहते हैं, इसलिए लोग इसे काफी पसंद करते हैं, जिस कारण इस किस्म के अमरूद की बाजार में अधिक डिमांड रहती है, जिसकी सफल बागवानी करके किसान अच्छा लाभ कमा रहा है। इससे पहले मैंने खेत को जैसे अच्छी तरह बुआई करा के सब करा के इसके बेड बना के तैयार करवाया। एक बेड पर 24 पौधे हैं और 21 लाइनें हैं ये। और पौधा रोपण करके फिर मैं इसकी देखभाल करता रहा धीरे धीरे। ड्रिपिंग के थ्रू हम इसको पानी देते हैं, कोई भी इसको न्यूट्रिएंट वगैरह सब चीज़ ड्रिपिंग के थ्रू देते हैं, कोई भी बगैर उसके नहीं देते। हम इसमें सर जैसे NPK देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर देते हैं और गोबर की खाद भी डालते हैं। मतलब ये जनवरी में फल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर इसमें हर पौधे में तकरीबन 15 से 20 किलो गोबर की खाद देंगे इसको, हर एक पौधे को। उसके बाद इसकी खुदाई होगी, खुदाई होकर फिर इसको ड्रिप के थ्रू पानी देंगे सारा। तो उसको जैसे पानी देंगे वो गोबर की खाद मिक्स होके ये अपने आप खींचता रहेगा, खाता रहेगा उसको। अमरूद बिल्कुल बेर के आकार का होता है, छोटे साइज का। उस टाइम पे इसकी बैगिंग की जाती है। इस पर 3 तरह की बैगिंग करते हैं। एक पहले नेट फॉर्म चढ़ाते हैं, उसके बाद एंटीफॉग लिफाफा है, उसके बाद अखबार लपेटते हैं, या एक लिफाफा आता है मोटे लेयर का। ये अमरूद मिट्टी, धूल, मक्खी, मच्छर सबसे बचा रहता है, ताकि इसके ऊपर किसी भी तरह इफेक्ट न पड़े। साफ सुथरा फल और मक्खी मच्छर से सब चीज़ से बचा रहता है ये। सिर्फ हम इसके ऊपर हल्की फुल्की स्प्रे करते हैं सुंडी के लिए, उसके अलावा और कोई स्प्रे नहीं करते। जैसे 2 साल तक इन्होंने फर्स्ट टाइम भी, पहले साल भी फल आया इस पर, मैंने तोड़ के उसको नीचे गिरा दिया, लेना नहीं था। तो उसके बाद दूसरे साल के बाद फिर फल आया, फिर उसके बाद हमने इस पे से 5 अमरूद लिए एक पौधे से। उसके बाद हमने अगले साल फिर इसकी अमरूद को डबल कर दिया, जैसे 5-7 अमरूद की बजाय फिर 10-12 लिए, 15 अमरूद लिए किसी पौधे से। तो उस हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक पौधे पर सर हम जैसे फल लेने को, तो अभी तो हम ले रहे हैं 10 से 15 किलो तक। वैसे हम इस पे से 50 किलो तक फल ले सकते हैं। जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, पौधे का तना मजबूत होगा, ताकि वो 50 किलो फल लेने के लायक हो जाए। ये सर हमारा, जैसे हम यहाँ बाग में बेचते हैं 50 रुपये किलो, मार्केट में अगर देखे आएंगे 50, 55, 60, 65 जैसे मार्केट का रेट होता है। सर अभी तो मेरा तो अभी फर्स्ट टाइम ये चल रहा, मतलब दूसरा फल लिया है मैंने ये, तो तकरीबन 2 लाख का निकल गया था दोनों सीजन का मिला के। और इस पर खर्चा आया था मेरा शुरुआत में 2 से 2 लाख रुपया। जैसे 1 लाख के पौधे पड़ गए, उसके बाद मैंने इस पर ड्रिपिंग करवाई। किसान भाइयों, शुरुआती 4 से 5 सालों तक पौधे छोटे रहते हैं। इस दौरान अमरूद के पौधों की 2 लाइनों के बीच खाली पड़ी जगह में आप कम बढ़ने वाली फसलों या सब्जियों की खेती कर सकते हैं। ऐसा करने से खाली पड़ी जमीन का तो सदुपयोग होगा ही, साथ ही इससे आप अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं। अब जैसे एक ड्रैगन का चल रहा है सर, ड्रैगन का फ्रूट लगाया था घरोंडा के पास, वहाँ भी एक किसान ने लगाया है।
वो अमेरिका में नौकरी करता था। तो इसलिए हम तो ये चाहेंगे भी किसान भाई कोई थोड़ा बहुत जीरी को हटाकर कोई और नई फसल शुरू करे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। विधानसभा चुनाव के लिटमस टेस्ट को कर चुके हैं पास। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले जो विधायक अच्छा काम करेंगे उनका नहीं कटेगा टिकट, खराब प्रदर्शन करने वालों पर फैसला करेगी पार्टी। धमतरी के सिहावा के बेलर गांव में सीएम की भेंट मुलाकात, लोगों की सुनी समस्या, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे खिसोरा, भगत बाबा और मां शीतला जी के दर्शन, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारतीय मौसम विभाग, पृथ्वी मंत्रालय, भारत सरकार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र, पवारखेड़ा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला नरसिंहपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में साफ बादल रहने व वर्षा न होने का अनुमान है। हवा लगभग 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से पूर्व की ओर बहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल में 21 से 25 दिन की अवस्था पर पहली सिंचाई करें व इसके पश्चात खरपतवार नियंत्रण करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम सक्रिय तत्व और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए मेट सल्फ्यूरान 4 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। गेहूं की फसल में माहू कीट की निगरानी करते रहें। अगर प्रकोप पाया जाता है तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में यदि दीमक कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इसके बचाव के लिए किसान भाई क्लोरोपैरिफास 20 cc दवा की 2 लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में शाम के समय छिड़क दें और सिंचाई कर दें। पिछले कुछ दिनों में बादल छाए रहने के कारण सरसों में एफिड कीट के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों की सतत निगरानी करें और अधिक प्रकोप होने की स्थिति में कार्बेरिल का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। चने की फसल में वाई या टी आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुनकर समाप्त कर देंगी। बादल युक्त मौसम रहने के कारण चने में कहीं कहीं तंबाकू की इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका नियंत्रण करें। गन्ना की फसल में रोग और कीटों की रोकथाम के लिए निगरानी करते रहें। गन्ना की फसल में निराई गुड़ाई करें। आम के बाग में अब सिंचाई करना बंद करें। आम के बाग में मिलीबग को नियंत्रित करने के लिए तने में ग्रीस स्ट्रिप का उपयोग करें और 250 ग्राम प्रति पौधा की दर से मिट्टी में उपयोग करें। दलहनी चारा फसलों जैसे बरसीम, लूसर्न आदि को सूखे चारे के साथ मिलाकर कुट्टी काटकर खिलाएं। पशुओं को पौष्टिक हरा चारा खिलाने के लिए उसे फूल आने से पहले ही कटाई कर लें।
संभावित मौसम पूर्वानुमान में तापमान की गिरावट को देखते हुए पशुओं को दिन के समय धूप में रखें व रात्रि में ठंड से बचाव के लिए छत के अंदर रखें। दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम मोगा, जिला रतलाम के किसान विपिन पाटीदार ने। आप पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती पर जानकारी चाहते हैं तो विपिन जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई बंधु को नमस्ते। आज पॉली हाउस में कार्नेशन का खेती कैसे किया जाएगा उसके बारे में सारा कुछ विवरणी दे देती हूँ मैं। तो सीम कार्नेशन का बहुत सारा वेराइटीज़ है, जिसमें है बाल्टिको, ट्रॉपिकाना, उसके बाद है लिबर्टी, तुंद्रा, वाइट तुंद्रा एट्सेट्रा। और जो है स्प्रे कार्नेशन और जो है स्टैंडर्ड कार्नेशन, दो टाइप का है। कार्नेशन के स्टैंडर्ड टाइप किस्मों में लाल रंग के फूलों के लिए मास्टर, किलर, ग्रेंडा, रेड विलियम। पीले रंग के लिए रागियों दी सोल, पहलास, मुर्सिया, ताहती। गुलाबी रंग के लिए लीना, शरीना, पिंक सिम, कैडी और याना। और सफेद रंग के लिए व्हाइट सिम, रोमा, कैंडी वाइट, सोनसारा किस्मों का चयन करें। स्प्रे टाइप कार्नेशन के फूल ज्यादा संख्या में छोटे छोटे खिलते हैं। इसमें लाल रंग के लिए रानी कर्मा, इंजो, इतना। गुलाबी रंग के लिए करीना, मेलेडी, सिल्वर पिंक, बारबरा, मेडिया, नेटाली। पीले रंग के लिए येलो ओडियन, एलिसिटा, लेओर, कार्टाउज। सफेद रंग के लिए आइसलैंड, एक्सेल, टिप्ड, व्हाइट रॉयल्टी आदि किस्मों का चयन कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ये सीम कार्नेशन को टर्मिनल कटिंग्स, उसका जो पौधे का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसी का कटिंग से लगाया जाता है। और इसको 20 से 21 दिन के में इसका जो पौधा तैयार हो जाती है, टर्मिनल कटिंग्स जहाँ से उसका जड़ निकल के आता है। और उसके बाद इसको हम लगाएंगे कियारी करके, मतलब पॉली हाउस के अंदर। कियारी का साइज रहेगा 10 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू उसका जो हाइट है उसका वो हाइट रहेगा 45 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक। उसके बाद जो है ये जो कार्नेशन है इसमें हम पहले करेंगे स्टेरिलाइजेशन का ऑपरेशन। तो स्टेरिलाइजेशन जो है इसी का ऑपरेशन की वजह से यहाँ पे जो जितना खरपतवार है ये नहीं कम उगेगा। उसके बाद जो है डेजोमेट, ये बहुत ही मतलब लाभदायी मतलब हर्बिसाइड बोल सकते हैं, और फंगिसाइड है और नेमाटीसाइड है जो सूत्रकृमि का, तो इसको रोकता है। इसके बाद हम जब डाजोमेट को एप्लीकेशन करेंगे उसके 15-20 दिन बाद ही हम पौधे जो तैयार हुआ वाला उसको लगाएंगे। और इसमें नाइट्रोजन का जो मात्रा है 10 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में। और उसके बाद फास्फोरस भी 10 और ये जो पोटास का है वो 30 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में। इसकी रुपाई तैयार क्यारियों में 30 सेंटीमीटर से 6 इंच की दूरी रखते हुए जिगजैग तरीके से करते हैं। रुपाई के बाद ड्रिप के माध्यम से हल्की सिंचाई करते हैं और पौधों की अच्छी बढ़वार होती रहे इसके लिए समय समय पर घुलनशील उर्वरक NPK 19-19-19, NPK 13-0-45, NPK 0-52-34 आदि का प्रयोग करते हैं। इसमें फूलों की क्वालिटी अच्छी रहे इसके लिए समय समय पर 1 या 2 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं की कटाई कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेटिंग क्या है, इसको जो नेट के धागे मतलब तार से इसको ऊपर से ऊपर मतलब स्टेक बांस के या कोई लकड़ी के में उसको ऊपर करके उसको सपोर्ट देना पड़ता है चारों तरफ से और बीच बीच में ही, तो इसको नेटिंग बोला जाता है। जो नेटिंग है इसको हम देंगे 15 सेंटीमीटर, उसके बाद 30 और 35 सेंटीमीटर में, और नेक्स्ट है 50 सेंटीमीटर में, तो जो पौधे को सपोर्ट मिल जाता है। तो इसके बाद जो है ये सपोर्ट इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसका जो नोड है वो मतलब बहुत आसानी से टूट जाता है, तो इसीलिए इसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक इसमें लगने वाले कीड़ों की बात है तो इसमें लाही कीट का प्रकोप होता है। यह कीट कार्नेशन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाता है।
ये कीट चूस कर पौधे को कमजोर करने के साथ साथ वायरस भी फैलाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमेथोएट दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसका दूसरा कीट है थ्रिप्स। ये नन्हा कीट पौधे का रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और उसके बाद यहाँ पे हमेशा बोरॉन का जरूर ही एप्लीकेशन कीजिए। जिसको बोराक्स वे में मिलता है वो है 0.2% बोराक्स जो है उसको स्प्रे करना है, क्योंकि यहाँ पे बोरॉन का डेफिशिएंसी बहुत दिखाई देता है। उसके बाद इसका जो फसल है 125 दिन से 170 दिन में तैयार हो जाता है। इसका फूल खिलना शुरू हो जाता है। और कार्नेशन का फसल एनुअल नहीं है, ये पेरिनियल है, मतलब 1 वर्ष में ख़त्म नहीं होती, ये देती रहती है। ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स तक ये ठीक ठाक खेती दे देगी, जो लाभान्वित हो सकते हैं हम लोग। जब फूल तैयार हो जाती है और इसमें जो 2 टाइप का मार्केट है, एक जो स्थानीय मार्केट में हम अगर बेच रहे हैं और दूसरा है दूर वाला मार्केट में बेच रहे हैं। तो स्थानीय मार्केट में जो पास वाला है, हम तुरंत जब कटाई कर रहे हैं तो तुरंत से हम उसको पानी में रखेंगे, क्योंकि ये बहुत मतलब जल्दी इसका में विल्टिंग टाइप का आ जाता है और भंग, तो पानी में रखेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद उसको स्ट्रिपिंग करते जाएंगे। स्ट्रिपिंग क्या है, उसका नीचे वाला जो पत्ता है उसको निकालना, तो उसको हम निकालते जाएंगे और उसको ग्रेडिंग करते जाएंगे उसका स्टेम के लेंथ के हिसाब से। और पेटी जिसको नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वहाँ पे हम फिर इसका पॉलीथीन में थोड़ा रैप करके ऊपर भाग में, या फिर इसको जो न्यूज़पेपर में रैप करके और ऊपर में थोड़ा कुशनिंग मटेरियल देके, आइदर पुआल से या न्यूज़पेपर का छोटा छोटा बारीकी से कटिंग करके उसको देके फिर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।